आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष में बदलाव। प्रतिष्ठान कोष की सहायता राशि में इजाफा किया गया है। गंभीर रोग होने पर अब 1 लाख की मदद, इलाज के लिए मिलने वाले पैसों में 3 गुना की बढ़ोतरी अब की गई है। बेटी की शादी पर भी मिलेगी 1 लाख रुपए की राशि। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें राशि में भी इजाफा किया गया और साथ ही साथ बेटी की जो शादी होगी उसमें भी 1 लाख रुपए मिलेंगे। शिक्षकों के लिए भी फायदा है। अच्छी खबर शिक्षकों के लिए है। अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रतिष्ठान कोष की जो सहायता राशि है अब उसमें इजाफा कर दिया है। जो गंभीर रोग होने पर अब 1 लाख रुपए की मदद भी दी जाएगी और इलाज के लिए मिलने वाले पैसों में अब 3 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी जो पैसे अब तक मिलते थे उसको 3 गुना बढ़ा दिया है। बेटी की शादी होती है उसको 1 लाख कर दिया है। शिक्षकों के लिए भी जो अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष थे उसमें भी अब सहायता राशि को बढ़ा दिया है। यानी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। जो लोग इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। लखनऊ से विक्रम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। विक्रम, अच्छी खबर है शिक्षकों के लिए भी और साथ में अगर जो लोग अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं उनके लिए भी आने वाले कुछ समय में, क्योंकि अब पैसों की बढ़ोतरी, सहायता राशि की बढ़ोतरी हो गई है। आज देखिए बिल्कुल साफ तौर पर कहा जाए कि माध्यमिक शिक्षा के लिए की बड़ी खुशखबरी है। माध्यमिक शिक्षा के जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष की सहायता राशि में इजाफा कर दिया गया है। वो भी लगभग 3 गुने से ज्यादा की वृद्धि इसमें की गई है। अभी तक की जो मृतक शिक्षक हैं उनकी जो बेटियां होती थी उनकी शादी के लिए सरकार के द्वारा 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी। अब उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और वहीं पर अगर कहा जाए कि जिस तरीके से लगातार जो गंभीर इलाज के लिए जो पैसे दिए जाते थे अभी तक की जो माध्यमिक शिक्षा के जो अध्यापक हैं उनकी भी राशि को बढ़ाकर 3 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि जो भी बीमारी अगर किसी शिक्षक को होती है तो वो 50,000 रुपए तक की जो हेल्प है वो तुरंत मंत्री के ही संस्तुति पर मिल जाएगी। और उसके बाद जो सक्षम अधिकारी होंगे वो जहां पर संस्तुति करेंगे उसके आधार पर पूरी तरीके से जो राशि है वो अलग अलग तरीके से आवंटित की जाएगी। और इसके लिए सरकार ने पूरी तरीके से निर्देश जारी कर दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने इसके संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं और पोर्टल बनाए जाने के निर्देश इसके लिए दिए गए हैं कि जितने भी शिक्षक होंगे और ऐसी किसी स्थिति में कोई शिक्षक अगर होता है तो ऑनलाइन आवेदन करेगा। और इसके लिए प्रॉपर एक पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है जिसमें हर शिक्षक की अलग अलग आईडी होगी और किसी को भी किसी तरह की कोई समस्या होती है तो पूरी तरीके से उसी पोर्टल पर आवेदन करेगा और उसी पोर्टल के आवेदन के आधार पर पूरी सहायता राशि उसको प्राप्त कराई जाएगी। जी अब विक्रम, अगर बात करें शिक्षकों की सिर्फ ये मदद नहीं बल्कि एक तरीके से खजाना खोल दिया है सरकार ने। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से जो मृतक शिक्षकों की बेटियां हैं उनके लिए घर परिवार में एक बड़ी समस्या होती है कि किस तरीके से शादी होगी, कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा, बेटी की शादी किस तरीके से हो जाएगी। और परिवार में सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी बेटी की शादी की होती है। और ऐसे ही में अब शिक्षकों के लिए ये एक बड़ा सौगात कहा जाए कि सरकार के द्वारा दिया गया है कि जो भी मृतक शिक्षक है उनकी अगर बेटी है तो बेटी की शादी में 1 लाख रुपए तक की मदद पूरी तरीके से सरकार करेगी। अभी तक की 10,000 रुपए की ये राशि थी, अब उसको 1 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं पर जो शिक्षकों को इलाज के लिए जो रुपए अभी तक की जो सहायता राशि दी जाती थी उसको 3 गुना बढ़ा दिया गया है और 50,000 रुपए तक की राशि तुरंत शिक्षकों को आवंटित की जा सकेगी। तो इस तरह की व्यवस्था है जिससे शिक्षकों में साफ तौर पर खुशी का पूरी तरीके से माहौल है और शिक्षक साफ तौर पर सरकार की इस पहल का पूरी तरीके से दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं। शिक्षकों का क्या कहना विक्रम? अगर आपने कुछ शिक्षकों से बातचीत इस बीच में की होगी, उनका क्या कहना, वो किस तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं? देखिए साफ तौर पर है कि इस तरीके की स्कीमें जब आती हैं तो कहीं ना कहीं जिन वर्गों के लिए जारी किया जाता है उनमें साफ तौर पर खुशी देखने को मिलती है। और ऐसे में जब परिवार को सुरक्षित किए जाने और बेटी की शादी तक की चीजों को लेकर सरकार ने जिस तरीके से ध्यान दिया है तो साफ तौर है शिक्षकों में खुशी की लहर है। और जिन शिक्षकों से मेरी बात हुई उन्होंने साफ तौर पर यह बात बताई कि सही साफ तौर पर है कि इससे एक एहसास होता है कि सरकारी सिस्टम में काम करने पर जो उनका मुखिया है वो परिवार के तौर पर उनका ध्यान रख रहा है, न कि उनका ध्यान रख रहा है, उनके परिवार का भी ध्यान रख रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर है सभी में खुशी की लहर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जैसा कि आप बता रहे हैं, शिक्षकों का भी कहना है कि जो प्रदेश का मुखिया है वो उनके परिवार की मुखिया की तरह ध्यान रख रहा है। जहां अगर बेटियों की शादी की बात की जाए तो एक तरफ तो सामूहिक विवाह भी अलग होते हैं और दूसरी तरफ इधर मदद हो जाती है, तो उन पर बहुत बहुत बड़ी सौगात उनके लिए भी है ये।
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर किसी के परिवार में, आम परिवार के अगर घर पर देखा जाए तो दो चीज़ें सबसे भारी होती हैं, एक बेटी की शादी और एक जो घर में कमाने वाला व्यक्ति हो वो बीमार हो जाए। और घर में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के लिए कि बड़ी सौगात पूरी तरीके से मानी जा रही है कि अगर शिक्षक बीमार होते हैं तो 3 गुना ज़्यादा अब राहत सहायता राशि शिक्षकों को मिलेगी, जिससे कि पूरी तरीके से सही से इलाज हो सकेगा और उसके लिए दर दर सरकारी दफ्तरों की ठोकर नहीं खानी होगी। सीधे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसमें मंत्री के पास तक की पूरी एप्लीकेशन जाएगी और अगर संस्तुति मंत्री करते हैं तो तुरंत 50,000 रुपए की सहायता राशि तुरंत मिलेगी और उसके बाद जो सक्षम अधिकारी होंगे उनकी रिपोर्ट लगने के बाद जो अन्य सहायता राशि होगी वो प्राप्त होगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है घर में बेटी की शादी को लेकर, और बेटी की शादी के लिए भी अब सरकार ने पूरी तरीके से अपना खजाना खोल दिया है। जितने भी माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है और अगर उनकी बेटी उनके परिवार में है और शादी करने योग्य है तो साफ तौर पर सरकार उनका खर्चा उठाएगी और 1 लाख रुपए तक की मदद सरकार करेगी। तो ये चीजें साफ तौर पर जाहिर करती हैं और कि जो सरकार का मुखिया है वो पूरी तरीके से परिवार के मुखिया की तरह परिवार का पूरा ध्यान रख रहा है और इसी वजह से शिक्षक पूरी तरीके से संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ऑनलाइन प्रक्रिया है तो जाहिर सी बात है बिना कटे बिना कहीं रुके पैसा सीधे शिक्षकों के पास भी पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया विक्रम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर है, उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि राहत कोष में सहायता राशि उनके लिए बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ सहायता राशि नहीं, जो मृतक शिक्षक हैं उनकी बेटी की जो शादी होगी अब तक उनको 10,000 रुपए की सहायता राशि सिर्फ दी जाती थी, अब उसको